हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हेरोन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे पहला क्वेश्चन। ओके, तो इसमें कहा गया है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, विद साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। मैं हिंदी में रीड करूंगा अभी, बस मुझे 1 मिनट। यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, ये बताइए आपको क्या कहा गया है। एक सिग्नल बोर्ड है। सिग्नल बोर्ड जैसे कि आप जब आप रोड पे जाते हैं तो आपको सिग्नल बोर्ड देखने को मिलता है कि लेफ्ट साइड जाना है दिल्ली के लिए इतना किलोमीटर, राइट साइड जाना है इतना, मतलब ऐसी चीजें रहती हैं लिखी हुई। ठीक है, सिग्नल बोर्ड होते हैं, है ना। इतना आप कहीं जा रहे हैं तो उस जगह पहुंचने के लिए अभी 20 किलोमीटर डिस्टेंस अभी चलना पड़ेगा आपको। ये होता है सिग्नल बोर्ड होते हैं। ठीक है, तो एक सिग्नल बोर्ड है। सिग्नल बोर्ड कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है, त्रिभुजाकार है। हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। ठीक है, कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगल में किस शेप में है वो? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बारे में जानते हैं आप सब क्या होता है समबाहु त्रिभुज? मैंने पहले बताया था प्रीवियस क्लास में, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की होगी और तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। तीनों कोण 60-60 होंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर माप की होंगी और भुजाओं का माप आपको दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ए लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, बुक में एक बार क्या लिखा है? लिखा है ए, भुजा ए है। भुजा क्या है? ए। ये ए लिख दिया, ए लिख दिया। तीनों भुजाएं क्या होंगी? ए होंगी। यहां तक समझ में आ गया आपको? इस त्रिभुज का जो सिग्नल बोर्ड है वो उस त्रिभुज का आपको परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप दिया है, परिमाप, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 180 सेंटीमीटर मीटर है, सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमें क्या कह रहा है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके। कैसे? हेरोन्स फॉर्मूला। अब भाई हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया गया है पहले ही। देखो, अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला की बात करें, किसकी बात करें? हेरोन्स फॉर्मूला। ध्यान देना, हेरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस डी और एस माइनस सी। ये क्या है? हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स के फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने का ये आपका है त्रिभुज का। एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, रूट के अंदर। कैसे? रूट के अंदर। ठीक है, इसमें जो एस है ये क्या होता है? इसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। इससे क्या निकल जाता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ो। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। मान लो एक ए है, एक बी है, एक सी है, बटे में तो ये हो गया अर्ध परिमाप। समझ में आया इतना? ठीक है, इस त्रिभुज में ए क्या दिया हुआ है? तीनों भुजाएं तो ए दिया हुआ है ना, ए मतलब ये तीनों ए है ना। ए प्लस ए बटे में 2। सॉल्व करके इसको क्या आएगा? 3a बटे में 2। यहां तक समझ में आया? मैंने अर्ध परिमाप निकाल दिया। देखो ए, ये वाला भी तो ए ही है और ये वाला भी ए है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? और हमने अर्ध परिमाप एस निकाल दिया। अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमी पेरीमीटर। एस कितना आया है? 3a बटे में 2। फिर क्या है? s माइनस ए, फिर s माइनस बी और s माइनस सी, है ना। तो 3a बटे में 2 माइनस ए। यहां तक आया समझ में? 3a बटे में 2 फिर माइनस, अब देखो ये b मतलब दूसरी भुजा, पर इसकी दूसरी भुजा तो a ही है।
तीसरी भी यही है, करेक्ट है ना, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तीसरी भुजा क्या है, वो भी ए है। चल यहां तक समझ में आ गया, ओके। ध्यान देना, सॉल्व हुआ तो अब यहाँ पे डी ए बटे में 2, इसको सॉल्व करो। देखो इसके नीचे एक ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 है ना, 2 के बारे में 2, ठीक है। तो 3a 1 के बारे में 2, तो 2 गुना a 2a। जब 3a में से 2a माइनस करोगे तो a आएगा। ये वाला चीज ना ध्यान से करने वाला। देखो दोबारा समझाता हूँ, 3a बटे में 2 माइनस a बटे में, यहाँ ध्यान दे दो, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 के बारे में 2, 1 बार में, तो ये वाला चीज ऐसा कैसा आ गया, माइनस लगाओ। 1 के बारे में 2 बार में, तो 2 गुना a। अब देखो 3a में से 2a गया तो 1 ही a तो बचेगा। अब आया समझ में। ऐसे देखो यहाँ पे क्या आएगा, वही आएगा सेम टू सेम। यहाँ पे क्या आएगा, वही आएगा सेम टू सेम। आया समझ में, ठीक है। अब ध्यान दो, देखो 2a, ये 2a है ना, तो 1a बाहर निकल गया, ये 2a है तो 1a और निकल गया, ठीक है। ऊपर में क्या बच गया, 3 रह गया। ये 2 नीचे में है ना, तो 1 2 बाहर निकल गया, ये 2 नीचे में है ना, 2 1 2 बाहर निकल गया। यहां तक आ गया समझ में। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ 3 रह रहा है, सिर्फ 3 रह रहा है रूट के अंदर, सिर्फ क्या है, 3। नीचे में 2 दूनी 4 और ये 1 गुना 1। आपको याद आ रहा है, इसको देखिए किसी का फॉर्मूला है ये, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। हिंदी बताता हूँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये जब पहली क्लास मैंने ली थी चैप्टर एडवांस फॉर्मूले की, तब बताया था। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। कॉपी चेक करो, सबसे पहली क्लास में बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। यहां तक आया समझ में। अब देखो हम तो हीरोन फॉर्मूले को सॉल्व कर रहे थे, आज क्या गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि त्रिभुज कैसा दिया हुआ था, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्या हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल देंगे भाई, कोई बात नहीं। देखो परिमाप आपको दिया हुआ है ना, ठीक है। एक त्रिभुज का परिमाप निकालते कैसे, पेरीमीटर, इनके साइड्स को जोड़ करके ना, तीनों भुजाओं को जोड़ो, परिमाप आ जाएगा। तो तीनों भुजाएं तो ए है, ठीक है, ठीक है। तो a प्लस a प्लस a बराबर कितना, 180। 3a इक्वल टू 180। देखो 3 को इधर भेजो, भाग हो जाएगा, है ना, काट दो इसको। a की वैल्यू कितनी आई, 60 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाएं 60 सेंटीमीटर की है। हमें मेन मकसद तो क्षेत्रफल का लगाना, ये है। यहाँ पे आप करेंगे सॉल्व, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, √3/4 इंटू √3/4। a की वैल्यू कितनी है बताओ, 60। हाँ बहुत बढ़िया, तो 60 गुना 60 कर दो ना। अब देखो करना है 15 से, ये से कटेगा, 15 चौके 60 होता है ना, 15 चौक 60, ये 4 कट गया। अब क्या गुना होगा, 15 गुना 6, 15 6 के 90, साथ में एक 0 और ये √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आया है। समझ में आया। देखो क्योंकि हमें भुजाएं नहीं दे रखा था, लेकिन वो भुजाएं ए थी ये पता था, ठीक है। उसके बाद हमें परिमाप दिया हुआ था, बोला हीरोन फॉर्मूला लगाओ, बोला हीरोन फॉर्मूला लगाओ, तो मैंने हीरोन से लगाया। अगर बोलता सिर्फ क्षेत्रफल निकालो, हीरोन फॉर्मूला नहीं बोलता। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि हीरोन फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है भाई। तो इसीलिए मैं इतना मेहनत किया। अगर हीरोन नहीं बोलता तो बहुत आसान था। क्यों आसान था, परिमाप दिया हुआ था, ऐसे सॉल्व करता, भुजा निकल जाती। अब तो ये वाला कॉन्टेंट सॉल्व कर देगा।
कि मुझे तो पता है और आपको भी पता है, बता चुका हूं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू a²। अगर वो नहीं बोलता हेरोन्स फॉर्मूला तो मैं इतना परेशान नहीं होता। हेरोन्स फॉर्मूला से काम करके मैंने फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाया, यानी लिखा नहीं। एक होता है कि मुझे याद है, वी नो दैट एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल आर √3/4 इंटू a², ये लैंग्वेज पे काम करता हूं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने हेरोन्स को अप्लाई करके वो फॉर्मूला निकाला, वो निकाला है और फिर सॉल्व किया। ठीक है, ये लगे सबको? ये पूरा एक प्रोसेस आपके इस क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का एक खास बात है, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट करता है कि हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता है, वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाता है, ये वाला डायरेक्ट क्या लगाता है, उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हेरोन्स फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो हेरोन्स फॉर्मूला निकालो पूरा सॉल्व करते हुए, उसके बाद ए की वैल्यू और उसको यहाँ पे पुट करके सॉल्व। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक त्रिभुजाकार है, जगह होगा आपका, जो विज्ञापन के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर, जो दीवार, जिस दीवार पर यूज किया जाएगा, किसके लिए, विज्ञापन करने के लिए, मतलब बैनर चिपकाने में, मान लो उसकी भुजाएं दे रखी है। भाई भुजाएं कितनी है, 120 है, 122 है, 22 है। ठीक है, देखिए जो पहली भुजा है वो हो गई आपको 122 मीटर। ठीक है, दूसरी भुजा कितनी है, 120 ले लेते हैं। ठीक है, और तीसरी भुजा है 20 मीटर, है ना, 22। ठीक है, 22। ये तीन भुजाएं दे रखी है, इसलिए एबीसी लिखा भी छोटे पहले सिखाया था ना, तीन एबीसी यूज होगा तीनों में। ठीक है, ओके। द एडवर्टाइजमेंट yield an earning of 5,000 per meter square per year. A company hired on one of its wall for 3 months. ठीक है, how much rent did it pay for? बोला गया है कि जो वो दीवार है जहां पर रेंट के लिए दिया जाता है, विज्ञापन लगाने के लिए, तो उसकी विमाएं, उसके साइड्स क्या है, इस तरह से। ठीक है, मान लो ऐसे करके दीवार है। ठीक है, ध्यान से समझ में आया, ये हो गया, तो इसको कर देते हैं। ओके, ये हो गया आपका 122, ये हो गया आपका 120 और ये हो गया आपका 22। ठीक है, इस तरह से हो गया, क्या पे समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि ये भी बात एक कहा है कि इस जगह पे क्या करना है, हमें रेंट के लिए देना है। अब रेंट का हिसाब किताब क्या बताया इन्होंने, बताया रेंट का हिसाब किताब है 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर, और कैसा, प्रति वर्ष है ना, मीटर स्क्वायर वर्ष, एक वर्ष के हिसाब से, प्रति 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर 1 वर्ष, 1 ईयर, 1 साल का रेंट है 5,000, और कितना, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। हालांकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, क्यों, देखना कितना सब मीटर, 122, 120 बहुत हुआ। ठीक है, फिर एक कंपनी है, एक कंपनी ने क्या किया, उस जगह को हायर किया है, उस जगह को अपना लिया है कि मैं तुमको इस जगह पे ना अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है। अब वो जो कंपनी ले रही है वो कितने समय के लिए ले रही है, 3 महीने के लिए। ये बात आपने नोटिस कर लिया। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इस जगह का ना क्षेत्रफल निकालते हैं। अब एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर एस। ये निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है और 2 से भाग करना होता है। भाई तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग करो। ठीक है, अब देखो पहली भुजा हो गई आपकी 122, दूसरी भुजा हो गई 120 और तीसरी भुजा हो गई 22, बटे में क्या 2, सबको जोड़ो 100, 200, 20, 40, 60 और 2 और 2 4। ठीक है, तो S की वैल्यू आ गई, भाग करोगे कितना आएगा, 102 मीटर, 132 मीटर। ये आ गया अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया, क्षेत्रफल
एरिया कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या? S इंटू में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। करेक्ट है, याद करना है इसको, सब याद करेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखो S की वैल्यू ये रही 132, 132 S माइनस ए, ध्यान देना 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 122, ठीक है। S माइनस बी, बी की वैल्यू 120, और अगला 132 माइनस सी की वैल्यू कितनी है भाई? 22 है, ठीक है। वेरी गुड, ओके, यहां तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 132 में से 122 माइनस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। 132 में से 120 माइनस करोगे, कितना आएगा? 12 आएगा। 132 में से 22 माइनस करोगे, यहां तक ठीक है। उसके बाद फिर देखो रूट के अंदर 132 है, 10 है। 132 से ना गुणनखंड करो, फैक्टर निकालो। क्या निकालो? फैक्टर। ध्यान देना अभी 132। अब ये जो नंबर है इसको अगर 2 से करते हैं, 6 में 12 है ना, फिर तो 11 दिख रहा है हमें। 11 यहाँ भी है, देखो है ना, 110 है ना, 11 गुना 10, यहाँ 11 दिख रहा है, ठीक है। एक ये 12 दिख रहा है और 6 दूनी 12 मिल रहा है। देखो छोटे छोटे फैक्टर्स मैं नहीं निकाल रहा हूं, मैं कॉमन फैक्टर से देख रहा हूं, कॉमन। अभी काम जैसे समझाता हूं कैसे। मुझे ये तो दिख गया 6 दूनी 12, ये ध्यान देना 11 गुना 12, 11 गुना 12 132 आएगा फैक्टर निकलेंगे। देखो 10 को ये रहने दो ऐसे, 12 को 12 लिखो, इसको लिख दो 11 गुना 10। यहां तक आया समझ में? अरे 110 को 11 गुना 10 लिख सकते हैं ना, 132 का दिखा दिया मैंने आपको यहाँ पर। अब ऐसा क्यों किया? देखो रूट में से बाहर कौन आएगा? जिसके पेयर बनेंगे, युग्म बनेंगे, जोड़ा बनेगा। अब जोड़ा देखो बना, जोड़ा किस किस का बना है? देखो ये रहा 11, ये रहा 11, तो 2 11 मिलकर के क्या करा? 1 11 को निकाल दिया। यहां तक समझ में आ गया? ये देखो 2 12 है, 1 12 निकल आया, 2 10 है तो 1 10 निकल आया। वाह, सारे निकल गए। निकालना रूप में, ठीक है, गुना करते हैं। 11 गुना 12 अभी भी क्या था? 132 आता है। 7 में 0 स्क्वायर। ये क्या है? ये उस दीवार का क्षेत्रफल आया, एरिया ऑफ वॉल आया है, जिस दीवार को विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है। आ गया, ये पूरा एरिया है इस चीज का। ठीक, हमें किराया पता लगाना है 3 महीने का, है ना। किराया 3 मंथ, 3 माह का, माह मतलब मंथ, ठीक है ना। रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ, रेंट फॉर 3 मंथ, ठीक है। इसका रेंट पता लगाते हैं। ओके, अब ध्यान दो, जो एरिया है उस एरिया को ले लो, ठीक है। साल का कितना पे लेना लेते हैं ये लोग? 5,000 रुपए। क्या हमें पूरे साल का ले रहे हम लोग? रेंट पे जो कंपनी ले रही है उसके 3 महीने के लिए ना। ओके, 3 महीने को साल में बदलना पड़ेगा, साल में बदलना पड़ेगा। अब 3 महीने को साल में कैसे बदलेंगे? तो 3 बटे में 12 लेंगे। भाई अगर मैं पूछूं कि 1 महीने में, 1 मंथ में कितने साल होते हैं? बोलोगे 1 बटे में 12 साल होता है। 2 मंथ में कितने साल होते हैं? बोलोगे 2 बटे में 12 होता है। 3 मंथ में कितना होता है? 3 बटा 12 होता है। और 12 मंथ में कितने साल होते हैं? 12 बटा 12 कट किया 1 साल ही होता है। आया समझ में? अब हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। ओके, अब देखो क्या क्या सॉल्व होगा। अभी अभी हमने देखा था 132 11 गुना 12 था ना, मतलब ये 132 इस 12 से कट सकता है 11 12 में। और साथ में एक चीज है,
बिल्कुल आराम रहेगा। अरे अभी भी देखो यूज क्या करो, चीजों का यूज क्या करो, यहाँ चीजें तो तुमने देखी, उसका यहाँ यूज करो काट करने में। यहाँ भी देखो मैंने गुना करने में क्या किया, गुना किया मैंने नहीं, मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा नंबर तो वही है, ठीक है। अब देखो गुना करो, ये 11 गुना 5 55, ये 1 2 3 4 जीरो, गुना में 3 भी तो है भी 8 ना, ठीक है। 5 दिया 15 का 5, एक हाथ से 5 दिया 15 और 16, 7 में कितना जीरो है 4। वाह बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। 5 एक साथ हैं, ये ठीक है। 16,50,000 रुपए देने पड़ेंगे 3 महीने के लिए, जो बंदा रेंट पे ले रहा है, इस चीज को ले रहा है, इस पूरे ही चीज को ले रहा है। एक बार नोटिस करो ना कितना बड़ा एरिया ले रहा है वो, इसलिए इतना पैसे जा रहा है। और सच असली तो जिंदगी में ऐसा होता है, अगर बड़ी बड़ी जगह पे हाईवे का लेते हैं ना तो ऐसे ही पे करना पड़ता है, बड़ा बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। चेक करो आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आया समझ में सबको अच्छे से। हमने एरिया निकाला क्षेत्रफल, उसको फिर हमने क्या करा, जो हमें था सही है, हाँ, तो इसको गुना कर दिया हमने किससे, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर था। तो मीटर तो इतना मीटर है ना, 1320 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया है। पूरा एक कंपनी क्या कर रही है, इस पूरे जगह को अपने क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के लिए, इसके लिए विज्ञापन के लिए। हमने कहा ठीक है भाई ले लो, इस चीज के जो भी एरिया है तो उसको 5,000 से गुना किया, लेकिन 1 साल के लिए ले रही है नहीं, 3 महीने। अगर 1 साल का लेती तो मुझे ये गुना नहीं करना पड़ता, इसको गुना कर दे, तब तो और देख लो कितना आने वाला है बेटा, बहुत बड़ा आता फिर, ठीक है भाई। कंपनी वालों गड़बड़ मत करो, 3 महीने की ले रही है, सिर्फ इसको गुना करोगे तो साल का निकल जाएगा, गुना मत लगाओ 9 महीने एक्स्ट्रा का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, उस साल को, ये साल है ना जो 1 साल का है ये, तो मैंने 3 महीने के हिसाब से निकाला। सिर्फ अगर 3 से गुना करो तो और ज्यादा हो जाएगा, 3 साल का निकल जाएगा। फिर 3/12 करोगे तो वो होगा 3 महीना, समझो बात को। तो इस बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 3 महीने के लिए नहीं है, ओके तो ये चीज हो गया, गुना 5,000 गुना 3 कर देंगे, एक्चुअली में 3 साल का निकल जाएगा, फिर 3 महीने का नहीं निकलेगा। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करो, ठीक है।